मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार कोशिश किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास अब सफल होता दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त। और अब समय ज़्यादा नहीं बचा है क्योंकि हम लोगों के बुरे दौर का अब अंत होने वाला है। प्राप्त सूचना के अनुसार आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की जो समस्याएं थीं उसका जल्द निराकरण होने वाला है। दूसरी तरफ हमारे ज़िले में इस समय मदरसों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लगभग 125 मदरसे के आसपास कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं उनके ऊपर। कुछ मदरसे अभी और चिन्हित किए गए हैं, उन पर भी लगातार शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या तो ये उत्पन्न हुई है कि जो अस्थायी मान्यता प्राप्त वाले मदरसे हैं उनका क्या होगा। तो मैं श्रावस्ती, खासकर श्रावस्ती के शिक्षक साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि आज मैंने डीएमओ कार्यालय पर संपर्क किया था इसको लेकर के कि अस्थायी वालों का क्या होगा। स्कूल बंद किया जाए इनका या चालू किया जाए। ऐसे इस समय बच्चों के एडमिशन का समय है, अगर एडमिशन नहीं हो पाता है बच्चों का तो उनकी संख्या नहीं रहेगी। बाद में अगर उनको चालू करने का आदेश ही दिया जाता है तो बच्चों की संख्या नहीं रहेगी, तो उसके लिए भी समस्या होगी। दूसरी चीज़ मैंने ये कहा कि अगर जिनका मानक पूरा नहीं है तो क्या उनको कुछ समय दिया जाएगा मानक पूरा करने के लिए। इस पर उधर से जवाब आया कि इसके विषय में अभी कोई जानकारी नहीं है कि इनको समय दिया जाएगा या अस्थायी वाले मान्यता प्राप्त मदरसे चलाए जाएंगे या सील किए जाएंगे। ये अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क मैंने किया दैनिक वार्ता से। उसके बाद में दोस्तों मंत्री जी से भी मैंने संपर्क करने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से फोन नहीं रिसीव हो पाया, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। मेरे दोस्त, अस्थायी मान्यता वाले जो मदरसों को नोटिस दिया गया है उस नोटिस को वापस किया जाएगा। समय का इंतजार है। जिस तरह से वार्ता चल रही है विभाग में, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि जल्द इसका भी समाधान हो जाएगा। दूसरी चीज मेरे दोस्त, एक शिक्षक साथी ने कमेंट करके पूछा है सवाल, तो उनके सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। बहुत अच्छे साथी हैं। उन्होंने कहा कि क्या स्कीम जब चलेगी तो इसमें बीए वाले और ओवर एज वाले निकाल दिए जाएंगे या इनको भी स्थान मिलेगा। मेरे दोस्त, ये आने वाले भविष्य में अभी छिपा हुआ है, इसका जवाब देना जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी नियुक्ति स्नातक से हुई है और जो उनका न्यूनतम शैक्षिक योग्यता थी उसको मैंने फॉलो किया है, उस पर हमारी नियुक्ति हुई है। अगर किसी कारणवश बीए वाले शिक्षकों को दरकिनार करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके लिए भी विकल्प है, उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी और उनको भी समायोजित कराया जाएगा। रही बात ओवर एज वालों की, तो ओवर एज के बारे में अभी इतनी जानकारी मुझे नहीं मिल पाई है और जहां तक मेरा मानना है कि अगर स्कीम चलती है तो उसका कुछ एज तो निर्धारण जरूर किया जाएगा। जब एज निर्धारण किया जाएगा तो हो सकता है कि ओवर एज वालों को इसका फायदा ना मिल सके और अगर समय सीमा बढ़ाई जाती है तो उनको लाभ मिल भी सकता है।
हमारे एक बहुत अच्छे शिक्षक साथी हैं साजिद खान साहब, हमारे हर वीडियो पर उनका कमेंट रहता है। वो अपने उम्र के पड़ाव पर हैं, उनका सैलरी भी नहीं मिल पाया है, जितना हम लोगों का बकाया उतना उनका भी बकाया है। दूसरी तरफ स्कीम अगर चलती भी है तो उनके मन में ये संशय है कि क्या हम लोगों को इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। संशय जरूर से है क्योंकि वो 50+ हो चुके हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि उनको कितने दिनों में फायदा मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अभी धैर्य रखने का समय है। आप लोग धैर्य रखें, धैर्य का परिचय दें, अनर्गल बातों से परहेज करें, ऐसे बहुरूपियों से दूरी बनाएं, क्योंकि ये बहुरूपिया लोग केवल आपको ठगने का कार्य कर रहे हैं। कभी ऋण के नाम पर, कभी किराए भाड़े के नाम पर, कभी वकीलों के फीस के नाम पर। इनका यही एक फंडा है। जब से उन लोगों को पैसा मिल गया है तब से वो आज तक फील्ड में दिखाई नहीं दिए हैं। और मेरे दोस्त, इस समय हवा हम लोगों के विपरीत जरूर चल रही थी, लेकिन कुछ हम लोगों के पक्ष में चलने का प्रमाण मिलना शुरू हुआ है। देखिए, आपको ठगने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सच्चाई बताने वाला कोई नहीं है। और जो सत्य होता है मैं वही बात बताता हूं। लोग कमेंट करते हैं, मैं देखता हूं, सबका कमेंट पढ़ता हूं। कोई मुझे पागल कहता है, कोई सनकी कहता है, कोई कहता है कि YouTube पर कमाई करने के लिए इसकी लत लग गई है वीडियो बनाने की। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मेरे दोस्त, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि मेरी जो योजना थी वो बंद होने के बाद वो सवाल करती है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से कि इतने दिनों से हम तुमसे दूर हैं और ये दूरी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये मेरा दिल जानता है कि मैं किस तरह आपके बिना जीवन काट रहा हूं और कैसे लोग हैं आप लोग कि जब संघर्ष का समय आता है तो बिना संघर्ष किए आप फल की इच्छा कर लेते हैं। और अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का। तो दोस्त, ये योजना किसके लिए इंपॉर्टेंट है और किसके लिए नहीं है, ये तो या तो वो योजना समझती है या तो ये पंकज मिश्रा समझता है कि ये योजना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये मेरा दिल ही जानता है कि उस योजना के बिना एक एक पल हम लोगों का जिल्लत भरी जिंदगी के समान है दोस्त। क्योंकि इस योजना के तहत हम लोग एक टीचर की उपाधि से नवाजे गए थे। और एक टीचर का पद एक प्रोफेशनल पद होता है। जो एक टीचर की अहमियत से पढ़ाता था उसको इस योजना की बहुत सख्त जरूरत है। और जो केवल पैसे कमाने के लिए पढ़ाता था वो हंस रहा है, मजाक कर रहा है, मजे ले रहा है कि देखिए ये इस योजना के लिए पागल बना हुआ है, रोज वीडियो संदेश बनाता है,
वो बोलते हैं ये योजना नहीं चलेगी, बोलते हैं पैसा नहीं मिलेगा, कहते हैं कोई दूसरा काम करो। मेरे दोस्त, क्या संकट के समय में अपनों को अपने से दूर कर दिया जाता है? अगर किसी कारणवश वो हमसे दूर भी हो जाता है तो उसके लिए मन के अंदर छटपटाहट पैदा हो जाती है कि कितना जल्दी उससे हमारा मिलन हो। ठीक उसी प्रकार से यह आधुनिकीकरण शिक्षक, यह आधुनिकीकरण योजना एक दूसरे के पूरक है मेरे दोस्त, और इसके बिना कोई सम्मान नहीं है। कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, कोई सम्मान ही नहीं है, क्योंकि एक टीचर भविष्य का निर्माता होता है। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलती है। एक शिक्षक समाज का निर्माण करता है, एक नन्हे मुन्ने पौधे को सींच करके बड़ा करता है, एक कोरे कागज को रंगीन करता है, कई प्रकार के रंगों से भरता है। ये शिक्षक होता है मेरे दोस्त। जिसको शिक्षक की महिमा नहीं मालूम है, जिसको शिक्षक के पद की अहमियत नहीं मालूम है, वो इस योजना से कोसों दूर हो चुका है। हाँ, ये सच्चाई है कि इस योजना के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ खोया है। लोग काफी नर्वस हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर हमारे शरीर में एक मर्ज हो जाए तो उस अंग को काट कर फेंक दिया जाता है। पहले उसका इलाज कराया जाता है भाई। जब वो नहीं ठीक होता है तो आखिरी विकल्प उसका यही होता है। तो अभी तो हम लोग इलाज करा रहे हैं अपनी योजना का, और डॉक्टर के कहने के मुताबिक हमारी योजना ठीक हो रही है, रिकवर कर रही है। तो क्यों ना हम डॉक्टर के कहने अनुसार उसका कोर्स तक दवा कराएं, इलाज कराएं। हमारी योजना का इलाज मुख्यमंत्री जी के पास है और उसकी देखरेख दानिश आजाद अंसारी साहब कर रहे हैं, और इलाज हम लोग करवा रहे हैं। तो इसलिए मेरे दोस्त, किंचित मात्र के लिए भी भयभीत ना हो, छटपटाए ना, परेशान ना हो। हमारी योजना चलेगी, हर संभव प्रयास किया जाएगा उसको चलाने के लिए, बकाया दिलवाने के लिए कोशिश किया जाएगा, जो कि कोशिश जारी है, कोशिश बंद नहीं हुई है। लेकिन उन आलोचकों को मैं कहना चाहूंगा कि जब जुलाई से आपकी स्कीम चल जाएगी तो फिर वही नियम लागू होगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया। मेरे दोस्त, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और दबदबा बना के रहो। एक कहावत है कि रियासत गइल बा रुतबा ना। तो अभी केवल योजना हम लोगों की खत्म हुई है, हम लोग नहीं खत्म हुए हैं। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और न्यायपालिका और कार्यपालिका पर हमको पूर्ण विश्वास है। हमारी योजना नए सिरे से चलेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार चलाएगी, हमारे खोए हुए सम्मान को वापस करेगी, और हम लोग पुनः जा करके उसी मदरसे में पढ़ाएंगे, अध्यापन कार्य करेंगे, और फिर हम खुशहाल भरी जिंदगी जिएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।